चुनाव आयोग ने बीजेपी के खाते में 100 सीटें बढ़ा दी है। यह सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस आर्टिकल में जो खुलासा किया है उससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सूत्रों बता रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग 1,07,00,000 वोट ईवीएम में नहीं बढ़ाया होता तो इनको 240 की बजाय 140 सीटें आती बीजेपी को। अब सवाल यह है कि इसकी जांच कैसे होगी? क्या राजीव कुमार पर, क्या चुनाव आयोग पर जांच शुरू की जाएगी? पूरा मामला बहुत ही गंभीर है और बेहद महत्वपूर्ण है। ये वीडियो, ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको मालूम चलेगा, आपको पता चलेगा किस तरह से चुनाव में घपलेबाजी की गई और भारतीय जनता पार्टी को जिताया गया। विस्तार से बताएंगे तो आखिर तक बने रहिएगा वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। सोशल मीडिया पर इस सवाल ने तूल पकड़ लिया कि बीजेपी के खाते में 100 सीटें बढ़ा दी गई है क्या? टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक भारत के चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में 80 निर्वाचन क्षेत्र में 47,894 वोटों को डिसमिस कर दिया, यानी करीब करीब 48,000 वोटों को डिसमिस कर दिया गया चुनाव के दौरान। चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चला कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों के चुनाव के समापन के बाद कुल ईवीएम वोट 8,77,23,028 थे, लेकिन 4 जून मंगलवार को कुल ईवीएम वोटों की गिनती में पाया गया 8,76,75,134 सीटें, या सीटें नहीं, वोटों की बात की जाए, मतों की बात की जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि हम अभी भी डेटा कलेक्ट और डेटा को प्रोसेस करने की प्रक्रिया में हैं। दोस्तों, इस पर जरा गौर करें, इस डेटा पर गौर करें कि अलीगढ़ में जहां 11,37,051 ईवीएम वोट दर्ज किए गए, चुनाव आयोग ने वहां पर 11,31,155 ईवीएम वोट गिने और 5,896 को खारिज कर दिए। कुल गिने गए वोट जो है वो 11,33,367 है। इस सीट पर भाजपा के लिए जीत का अंतर जो है महज 15,647 है। हमीरपुर सीट की बात की जाए तो चुनाव आयोग ने मतदान समाप्ति के बाद 11,14,874 वोट दर्ज किए। इस सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत का अंतर जो है महज 2,629, मतलब 2,500 वोटों का बस अंतर है। अब लिस्ट पर गौर करें दोस्तों, अलीगढ़ में हमने देखा कि कितने मतों को जो है डिसमिस किया गया, वो है 5,896 और यहां पर सिर्फ 15,000 वोटों की मार्जिन से उम्मीदवार जीते हैं। इसके बाद फारुखाबाद की बात की जाए तो यहां पर 518 वोटों को डिसमिस किया गया और महज यहां पर विनिंग कैंडिडेट की जो वोट मार्जिन है वो है 2,678। इसके बाद बांसगांव की बात की जाए तो कुल यहां पर 1200, करीब 1300, 1,299, करीब 1300 ईवीएम वोट को जो है यहां पर डिस्कार्ड किया गया, डिसमिस कर दिया गया और यहां पर जिस भारी मतों से मार्जिन से जीत नहीं हुई है कैंडिडेट की, यहां विनिंग कैंडिडेट वोट मार्जिन जो है वो महज 3,150 वोटों से जीते हैं। वाराणसी की बात की जाए दोस्तों तो वाराणसी में भी आप देख पाएंगे नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहां पर जो है करीब 1,446 वोटों को रद्द किया गया। नाम ना बताने की शर्त पर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि ऐसे कई मतदान केंद्र हैं जहां ईवीएम मशीनें ठीक से काम नहीं कर रही थी। साथ ही ऐसे मामले भी सामने आए जहां मतदान केंद्र पर पंजीकृत मतदाताओं की संख्या से अधिक मतदान हुआ है। ये खुद अधिकारी जो है, जो चुनाव को कंडक्ट कराया है, वो अधिकारी अपना नाम ना बता करके ये जानकारी टाइम्स ऑफ इंडिया को दी है। तो ये साफ है कि वहां पर ईवीएम का पूरा वोट जो है वो रद्दी हो गया है। इसी तरह ऐसे भी मामले सामने आए जहां मतदान सफलतापूर्वक होने के बावजूद ईवीएम के डिस्प्ले पर कुल वोटों की संख्या नहीं दिखाई गई, यानी मशीनों की बात की जाए, ईवीएम्स की बात की जाए, वीवीपैट की बात की जाए तो तमाम ईवीएम वीवीपैट मशीनें खराब पाई गई है, जिसका
अंदाजा या अंदेशा पहले किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था, चुनाव आयोग ने खुद को क्लीन चिट दिया था, लेकिन अब इस पर सवाल उठ रहा है क्योंकि इसी के चलते फिलहाल के लिए 47,000 करीब 48,000 मतों को जो है रद्द किया गया है। तमाम सीटों पर जो है 2-2.5 हजार के मतों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। वहां पर यह सवाल और पुख्ता हो जाता है, तो इन तमाम सीटों पर अगर ईवीएम की गड़बड़ी पाई गई है तो ये जीत क्या वाकई जीत है या चुनाव आयोग ने ये बना के जो है इन सीटों को नरेंद्र मोदी के सामने या बीजेपी के सामने प्रस्तुत किया है। इस पर अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार ने क्या सवाल पूछा वो आप देखिए। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए लिखा कि ईवीएम के जरिए हुआ है बड़ा गोलमाल, चुनाव आयोग भी नहीं छिपा सका गोलमाल। ये रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में अरविंद चौहान की है। सिर्फ यूपी के आंकड़ों पर गौर कीजिए, फिर उससे पैदा होने वाले सवालों पर भी। ईवीएम में वोट डाले गए 8,77,23,028। ईवीएम में गिने गए वोट जो है वो 8,76,75,134, यानी डाले गए और गिने गए वोटों में अंतर जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश में 47,894 है, करीब करीब 48,000। ईवीएम में वोट रद्द नहीं होते, सबको पता है, फिर कहां गए? जिन 15 सीटों पर यह आश्चर्यजनक चीजें हुई हैं उनमें वाराणसी, रायबरेली, अमेठी, कन्नौज, मैनपुरी, लखनऊ शामिल है। इन 15 सीटों में 7 पर बीजेपी की जीत हुई तो 2 पर कांग्रेस की, बाकी बची 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई। 10 सीटों पर जो कुल वोट खारिज हुए उसका संख्या है 2365, यानी 2365। 3 सीटों पर जैसे फूलपुर, सलेमपुर, अमेठी में 2036 वोट अतिरिक्त गिने गए। ये वो आंकड़े हैं जो अधिकृत हैं और चुनाव आयोग ने काफी कुछ पर्देदारी करने के बाद सार्वजनिक किए हैं, मगर ये आंकड़े बताते हैं और बताने के लिए काफी है कि ईवीएम के जरिए गोलमाल हुआ है। बड़ी जांच की आवश्यकता है। ये कहकर नहीं बचा जा सकता कि ये आंकड़े चुनाव के नतीजे को प्रभावित नहीं करते। ये नतीजे चुनाव को प्रभावित करने की सफल कोशिशों के प्रमाण है। क्या चुनाव आयोग के खिलाफ अब जांच होगी? हमने इससे पहले देखा था चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान 1 करोड़ से अधिक वोट बढ़ाए और अब यह सामने आया कि करीब करीब 48,000 वोट रद्द हुए, मतों को रद्द किया गया। क्या बीजेपी को जो 32 सीटें मिली है उत्तर प्रदेश में, क्या बीजेपी सिंगल डिजिट में सिमट सकती थी? और चुनाव आयोग ने बीजेपी को बस बचाया है। सिर्फ यूपी ही नहीं दोस्तों, शायद ये काम मध्य प्रदेश और ओडिशा में भी किया गया, लेकिन वो डेटा फिलहाल के लिए सामने नहीं आए हैं। अब आप हमें बताइए कि क्या अब इस चुनाव पर ये 240 सीटें भी जो बीजेपी के खाते में आई हैं, क्या आपको लगता है ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए बीजेपी ने कमाया है? आप अपनी राय इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप क्या सोच रखते हैं, कमेंट कर जरूर लिखिएगा। ये दिमाग में रखिएगा कि एक तरफ 1,60,00,000 वोट बढ़ाए गए, एक तरफ जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश में 48,000 वोटों को रद्द किया गया। चुनाव आयोग के अधिकारी नाम ना बताने के शर्तों पर यह बता रहे हैं कि चुनाव में बहुत सारे ईवीएम मशीनें खराब थी, जिसके बावजूद चुनाव कराए गए। कुछ वोटों को रद्द किया गया, कुछ को शायद जाने दिया गया। अब ऐसे में आप बताइए, ये जो 240 का आंकड़ा बीजेपी छुई है, क्या वाकई वो छूने लायक थी या शायद बीजेपी को जानबूझकर 100 सीटें और दी गई है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी खबरें हम ढूंढ कर कुरेद कर आपके लिए ला सके, इसके लिए हमें आपके सहयोगिता की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो के अंत में थैंक्स ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जरिए आप आर्थिक तौर पर देश नीति की मदद कर सकते हैं। और इस रिपोर्ट को मैं चाहूंगी, आपसे गुजारिश करूंगी कि दबा करके शेयर करें, ताकि चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ कार्रवाई जरूर हो और इस मुद्दे को हर कोई सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करे और उठाएं, ताकि हर जनता तक ये बात पहुंचे कि नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए कहीं चुनाव आयोग का भरपूर इस्तेमाल या चुनाव आयोग ने क्या 240 सीटें भी सजा करके बस थाली को मोदी के हाथ में पकड़ा दिया? क्या इससे भी बुरी हार बीजेपी की हो सकती थी? आप अपनी राय
कमेंट कर जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।